आज है 17th डे और आज का दिन है मैजिक चेक, मैजिकल चेक का डे है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस टेक्निक के बारे में। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना करते, है ना। जब तक उसके पीछे किसी की कोई विल ना हो तब तक वो चीज अपने आप नहीं होगी। किसी ना किसी के माइंड में वो चीज एक बार आई होगी तब जाके वो चीज रियलिटी में आती है। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है तो नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है ना। जब भी हम मैनिफेस्टेशन जर्नी में आते हैं और कोई भी एक चीज जब हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पता है हमारा ध्यान कहाँ पर होता है कि हमको क्या चाहिए से ज्यादा क्या नहीं है हमारे पास, उस पर हमारा फोकस होता है। हम मांग रहे हैं कि यूनिवर्स मुझे 1 लाख रुपीज दे दीजिए, 1 लाख रुपीज चाहिए मुझे, आई वॉन्ट 1 लाख रुपीज। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ध्यान इस चीज पे भी है कि अभी तो मेरे पास है नहीं 1 लाख रुपए, अभी तो है नहीं। हमारा पूरा टाइम पूरा ध्यान लैक की कंडीशन में रहता है। अगर ग्रैटिट्यूड में आप अपना ध्यान रखेंगे ज्यादा तो वो जो लैक की कमी पे आपका सॉरी लैक पे जो आपका ध्यान है वो वहां से हटने लगेगा। और जब वो वहां से हटेगा, जब आप उस चीज को लेट गो करोगे तभी जा करके आगे मैजिक होगा। धन संबंधी सारी बुरी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक परिस्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। अथर बोल रही है हर जगह पे कि मनी को लेकर के ना एक तो हमारे माइंड में ऑलरेडी बहुत कुछ नेगेटिव भरा हुआ है। हम क्या सोचते हैं कहीं पे भी कोई क्राइम हो रहा है तो हम उसे सीधा का सीधा ना धन से ही रिलेट करते हैं। पैसे के कारण ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई में लड़ाई क्यों हो रहा है तो जमीन जायदाद पैसे को लेकर के लड़ाई हो रहा है। ये हमारे सेंटेंसेस होते हैं या ये हमने अपने बड़ों से अपनी फैमिली में भी सुना हुआ है। अगर कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है, किसी ने कोई मर्डर किया है, कुछ भी किया है तो हम उसे भी पैसे से ही देख के लेते हैं कि हाँ उसने पैसे के कारण यहाँ पे चोरी की, ये किया, वो किया। और हम एक स्टेटमेंट अपने माइंड में बैठा लेते हैं कि पैसा ही हर बुराई की जड़ है। जबकि पैसा कभी भी बुराई बुराई की जड़ नहीं रहा है, पैसे की कमी होती है बुराई की जड़। अगर आप हमेशा अबंडेंस में रहेंगे तो आपके माइंड में इस तरीके के थॉट ही नहीं आएंगे क्योंकि आपको हर चीज इजीली मिल रही है। जब किसी चीज की कमी हो जाती है तब फिर हमारे अंदर में इस तरीके के थॉट आते हैं। हम दूसरों को देख के जेलस फील करने लग जाते हैं कि यार मेरे पास तो इतना ही है, उसने तो नई गाड़ी भी ले ली, उसने ये भी ले लिया। और फिर हम बोलते हैं अपने आप को पता नहीं अब कितना ही अमीर समझ रहा है, क्या हो रहा है। हमारे जो ऐसे सेंटेंसेस है ना ये हमारे लिए ही नेगेटिव है। प्लस हम मनी को भी नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, है ना। तो अगर मनी अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले तो उसके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करना होगा। एक और ये है टेक्निक है मनी को आप उसके साथ अपना रिलेशनशिप बेटर करने के लिए एक कांच का जार ले सकते हैं, ग्लास जार, और उसके अंदर में पूरा शुगर फिल कर दीजिए। और आपके पास जो भी पैसा है, जो भी का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे बंडल के बंडल अंदर घुसा दिए, नहीं। कोई एक नोट या कॉइन आप कुछ भी लेकर के उस शुगर के बीच में उसको दबा दीजिए और वो जार को बंद करके रख दीजिए कहीं पे। क्या कर रहे हैं हम, उस मनी को
शुगर के अंदर दबा रहे हैं, यानी हम चाह रहे हैं कि उस मनी के साथ में हमारा जो रिलेशनशिप है उसमें मिठास बनी रहे। और ये काम भी करता है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। एक बैच में आरती सी थी, तो उन्होंने बताया था कि उनकी किसी फ्रेंड के साथ में शायद कुछ अनबन हुई थी, बात बात नहीं हो रही थी। तो जब ये टेक्निक उन्होंने की थी, और उसी दिन उनकी फ्रेंड भी एकदम ऐसे सामने आई कि ना चाह भी उन दोनों की बातें होने लग गई और सब कुछ पहले जैसा हो गया था। तो ये वाला काम करता है। आप चाहें ये अपना मेरे लिए भी किया है। आपने भी किया था ना? आपने ये मनी के साथ किया था या मेरे किसी लिए भी। पर्सन के लिए भी किया था? मेरा मनी का तो 2-3 साल से एक नोट पड़ा है मेरे किचन में ही, उसमें हाँ। शुगर बॉक्स में, मगर मैंने किसी पर्सन का नाम भी लिखा था। एंड आई मतलब अब उसको भी टाइम हो गया है, मगर आई कैन सी पॉजिटिव चेंजेस, वेरी पॉजिटिव चेंजेस। हाँ। हाँ। देखिए, आप किसी पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, मनी के लिए भी कर सकते हैं, मतलब जिस भी चीज को आप और अच्छा करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आप उस चीज को सिंपली उस जार के अंदर में डाल के रख दीजिए। आपको चेंजेस कुछ दिनों में अपने आप ही दिखने लगेगा, है ना? तो एक ये तरीका है मनी के साथ अपना रिलेशनशिप बेटर करने का। सेकंड थिंग, हम जो होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, आप हाथ में, आपके वॉलेट में जितने भी पैसे हैं, जितने भी रुपए हैं, उनको हाथ में पकड़िए और आप 10 मिनट्स के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर दीजिए। उससे भी हीलिंग हो जाती है मनी के साथ में। और जब भी आप पैसा किसी को दे रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, हमेशा ग्रैटिट्यूड के साथ देना है और ग्रैटिट्यूड के साथ ही रखना भी है ना? आपके हाथ में जब भी पैसे आए ना, उनको एक बार आई लव यू मनी, आई लव यू मनी बोल करके उसके बाद आप अपने वॉलेट में रखिए। उसके बाद देखिए वो धीरे धीरे कैसे ग्रो करता है। धन संबंधी सारी बुरी भावना, अच्छा ये तो हो गया। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे कितनी कमी महसूस कर रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज कर दें। वह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेके चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी समय इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उस समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आएंगे। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होंगे तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने के लिए अचूक विधि का भी इस्तेमाल कर रहे हैं या आजमा रहे हैं, है ना? बस हमें अपने अंदर की ना, देखो, फीलिंग इज सीक्रेट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बस फीलिंग ही आपकी काम करती है। तो अगर आप अंदर से डरे हुए और उसके साथ में हम कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, काम नहीं करने वाली है ना? सबसे पहले अपनी फीलिंग को चेंज करना पड़ेगा। फीलिंग चेंज करने के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड के मोड में रहिए। अभी आपके पर्स में भले ही 10 रुपए हो, भले 100 रुपए होंगे, लेकिन आप ये सोचो कि आपके पास जब बहुत पैसा था, या आपने अभी तक आपके आसपास जो भी सामान है ना, वो सब पैसे से ही आया है ना? भले उसने वो फॉर्म चेंज कर लिया है, क्योंकि आपने पैसे से खरीदा है। तो अब आपने बेड खरीद लिया, तो वो बेड की शेप में है, लेकिन स्टिल आपके पास उसकी वैल्यू का ही सामान तो है ना, सब पैसे से ही आया है। तो आप सिर्फ अपना फोकस उन उन चीजों पे रखिए जिससे कि आप हमेशा ग्रैटिट्यूड के मोड में रहे। जब आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे तो ये सारी जो लैक की फीलिंग है, फियर ऑफ लॉस का है, ये सारी चीजें अपने आप आपकी दूर होती चली जाएंगी। आप अब अब तक धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं। जो आपने पाया, जो आप पा रहे हैं, इसलिए आपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देते हैं। हाँ, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं ना, हम असाइनमेंट कर रहे हैं या जब हम टेक्निक कर रहे हैं, सिर्फ उसी समय हमारा ध्यान ग्रेटिट्यूड पे जाता है। हर समय हम ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से जो अबंडेंस है वो हमारे पास आने में या तो रुक रही है, कहीं पे कोई ब्लॉकेज हो रहा है ना, या फिर बहुत स्लो मोशन में आ रही है। तो उसको ठीक करने के लिए कुछ और उपाय इन्होंने यहाँ पे हमें बताए हैं। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका रहा है। जब आप
कोई सामने सामान खरीदने वाले हैं और उसे डिस्काउंट पर मिलता हुआ देखेंगे, किसी की खरीदारी मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन है। देखिए, हर केस में मनी हमारे पास इंक्रीज हो रही है। चाहे मैं रेस्टोरेंट जाऊं, मेरा बिल कोई और पे कर दे, चाहे मुझे कोई सामान खरीदना था और उसके साथ मुझे बाई वन गेट वन फ्री वाला कुछ ऑफर मिल जाए, या फिर मुझे कोई कैशबैक मिल जाए, हर केस में पैसा मेरे पास बढ़ रहा है ना। केवल हार्ड जो कैश आ रहा है हम उसी से ही ग्रेटफुल हो, ये सही नहीं है। जिस भी तरीके से हमारा पैसा या बच रहा है या बढ़ रहा है, उसमें हमें ग्रेटफुल होना ही चाहिए। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती समझते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई बात नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है ना। हम जब किसी और के पास में ज्यादा पैसा देखते हैं या हमारे पास ही कुछ अच्छा हुआ होता है तो हम बोलते हैं वाह कितनी लकी हूं ना मैं, या हम बोलते हैं वो कितना लकी है। लक लकी होना और ये कि आपकी किस्मत खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे ही थॉट्स हैं, या ये सृष्टि का, यूनिवर्स का नियम है कि आप जो सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स जैसी रहती है आप वही अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अच्छा, ये एक और किस्सा मैं सुनाती हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि आप कुछ खरीदने जा रहे हैं और आपको वही सेम चीज कोई और गिफ्ट कर देता है, तो ये सेम चीज मेरे साथ में एक बार हुई थी, अभी 2-3 महीने पहले। बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे और लंच बॉक्स और टिफिन लेना था। बड़े बेटे के लिए मुझे टिफिन लेना था और छोटी बेटी के लिए मुझे कम बॉक्स लेना था। मैं लेने ही जा रही थी, 10 मिनट हुआ था, क्योंकि हर दिन मॉर्निंग में हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो स्क्रिप्टिंग में और टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें भी मैंने क्या किया था, टू डू लिस्ट में लिख दिया था कि हाँ आज मुझे ये काम करना है, तो वो मैंने लिख दिया था। शाम को जैसे ही मैं निकलने वाली थी 5 बजे, 10 मिनट पहले एक मेरी नेबर है, उनका फोन आया था कि भाभी, वो बोल रही थी कि मैं अपने बेटे को आपके घर में भेज रही हूँ थोड़ी देर। तो मैंने बोला ठीक है, शायद समर के साथ खेलते हैं तो आ रहे होंगे। मैं बोली हाँ ठीक है, भेज दीजिए। अच्छा, अब उनका बेटा आया और उनके हाथ में गिफ्ट थे, 2 गिफ्ट थे। हाँ, गिफ्ट वो देने के लिए आया था, मुझे समझ में नहीं आया ये गिफ्ट दिया क्यों है, मैंने उसे खोला भी नहीं। फिर मैंने उनकी मम्मी को फोन किया, मैंने बोला क्या बात हुई है कि मतलब गिफ्ट किस उस पे दे के जा रहे, क्योंकि मेरे बच्चों का ना बर्थडे था ना कुछ भी था। तो उस समय जो वो मेरी नेबर थी वो बोलती है कि आपने लास्ट ईयर बुलाया था इसे बर्थडे में, लेकिन मेरा बेटा नहीं जा पाया था, हम लोग कहीं और चले गए थे, मैं उसी दिन गिफ्ट ला करके रख दिया था मैंने, और वो आज तक गिफ्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। अब हैरान करने वाली बात ये थी कि मुझे याद है मैंने अपनी बेटी के बर्थडे में बुलाया था उनको, तो भी तो एक ही गिफ्ट तो लेके आता ना, वो 2 गिफ्ट क्यों लेकर के आया था मुझे नहीं मालूम। और जब मैंने उनसे बात करके फोन रखा और फिर गिफ्ट अनपैक किए मैंने, उस समय मैंने क्या देखा, एग्जैक्टली बेटे के लिए लंच बॉक्स था, नाम भी लिखा था बकायदा, हाँ समर, और बेटी के लिए कम बॉक्स था। बिल्कुल वही चीज कैसे आ गई, मतलब आपको ना कभी कभी सोचने पे मजबूर कर देगा, ये सच में इतना काम करता है क्या। वही चीज, अच्छा जिसके लिए जो था, ऐसा नहीं था कि बेटी के लिए लंच बॉक्स आ गया कि बेटे के लिए कम बॉक्स आ गया, नहीं, दोनों के लिए प्रॉपर वही नाम पे करके आया था। तो आपको जो भी चाहिए ना वो हर दिन लिखिए अपने स्क्रिप्टिंग में कि आज मुझे ये लेना है, या आज मैं ये लेने जाने वाली हूँ, या ये मुझे मिल गया है बहुत पहले से ही। हर दिन ना एक नया गेम टाइप का लगने लगता है जब हम ऐसे स्क्रिप्टिंग करते हैं। तो आप लिखिए, हर दिन लिखिए, यू आर रिसीविंग अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट एंड सरप्राइजेस, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हाँ, बस ये मान करके मत बैठिए कि आज तो लिखा आज नहीं मिला, कल लिखा कल नहीं मिला, फिर तीसरे दिन लिखा वो 3 दिन में एक ही बार मिला, ये मत सोचिए। जो मिल रहा है उसके लिए तो खुश हो जाइए, है ना। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं,
तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति होती है और अधिकाधिक समृद्धि की ओर आकर्षित करती है ना। तो कैसे बनना है मनी मैग्नेट? आप ग्रैटिट्यूड तो दे ही रहे हैं, साथ में फीलिंग हमेशा खुश होकर के, सिर्फ एक ऐसे नहीं कि हाँ ये एक टास्क है या फिर ठीक है हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मान रहे हैं इसलिए हमको बोलना है, नहीं। आप उस चीज को फील करके बोलिए, उसके बाद आप देखिए आप कैसे हर एक चीज जो आपको पसंद है आप उसके मैग्नेट बनते चले जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे गिफ्ट्स मिलते हैं किसी भी फंक्शन या कहीं हम गए हैं रिटर्न गिफ्ट में, या हमारे वहां कोई आए हैं हमारे लिए कुछ गिफ्ट देके, जो कभी कभार हमें पसंद नहीं आता है। ठीक है, मान लीजिए आपको किसी ने कुछ दिया और वो आपको पसंद नहीं आया, बट स्टिल उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। क्योंकि अगर आपको नहीं पसंद आया तो हम क्या करते हैं, हमें नहीं पसंद आया है तो हम या तो हमारी जो भी मेड है या कोई और जिसके लिए वो सामान ज्यादा यूजफुल है हम उनको दे सकते हैं। अब अगर उसी सामान को आप खरीदने जाएंगे तो आपकी मनी लगेगी ना, है ना। तो इट्स लाइक सेम कि आपका वो पैसा उधर बच गया है, या आपको किसी ने इतनी फीलिंग्स के साथ दिया है तो आप भले उसे यूज नहीं कर रहे हो लेकिन आप उसे दिल से एक्सेप्ट तो करो। आपका सामान अब वो आपका है, अब आप उसे जिसे भी देना चाहें वो अलग बात है ना। लेकिन किसी ने कोई भी चाहे बड़ा सामान दिया है छोटा दिया है कुछ भी दिया है, उसकी फीलिंग ज्यादा मैटर करती है, और वही सेम फीलिंग आप जब उसे खुश हो करके एक्सेप्ट करते हैं ना तब उन तक पहुंचती है। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल चलती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मचें थी। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़कों के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और एक कार उधार देने का निर्णय किया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर भी देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्ति ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह काम करता है। तो जब ऑथर वहां अमेरिका में जॉब कर रही थी तो बता रही हैं कि उनके रूम पे कुछ भी नहीं था, वही 4 चम्मचे, 4 चाकू, 4 प्लेट थी, और उनका एक कंप्यूटर था जिसपे वो काम करती थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं था, कहीं भी जाना होता था वो पैदल जाती थी। लेकिन वो ग्रेटफुल थी कि मैं जहां भी जा रही हूँ पैदल जा रही हूँ और वो मेरे रीच में है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ रहा है, सब आसपास ही है तो मेरा काम हो जा रहा है। और क्योंकि वो हमेशा ग्रेटफुल वाली फीलिंग में रहती थी, हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करती थी हर एक चीज को, इसलिए उनके साथ ये मेरेकल हुआ था कि उनके किसी फ्रेंड ने उन्हें अपनी एक कार और विथ ड्राइवर उनको दे दिया था। तो ग्रेटिट्यूड हमेशा काम करेगा, आप बस सिर्फ इंजॉय करते चले जाइए अपनी इस जर्नी को। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक पूरा चेक पाएंगे जिसे आप खुद के नाम से लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर ले, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं इसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञ महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन की इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतने अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं करेंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आज का जो असाइनमेंट है, आपको एक मैजिक चेक यानी कि एक ब्लैंक चेक मिलेगा, उसकी फोटो इस बुक में है और ग्रुप में भी मैं डाल दूंगी। आपको क्या करना है, उस चेक को फिल करना है विथ अ स्पेसिफिक अमाउंट जो आपके माइंड में है। अब केवल पैसा क्यों चाहिए ये सोच करके हमें मैनिफेस्ट नहीं करना है।
उस पैसे से आप क्या काम करने वाले हैं, क्यों चाहिए? अगर आपने 1 लाख रुपीज लिखे तो आप क्या करोगे? क्या आपको कहीं बाहर घूमने जाना है इसलिए चाहिए, या आपको कोई सामान खरीदना है इसलिए चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना है इसलिए चाहिए? आपके पास एक रीजन होना चाहिए, और उस रीजन के लिए जितना अमाउंट लगने वाला है वो अमाउंट भी आपके माइंड में होना चाहिए। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामे और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इससे अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूते, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखिए कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर से खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेशी यात्रा करने के लिए धन चाह रहे हैं, या अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश और कृतज्ञता महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई है ना? ये जब भी आप कोई चीज खरीदने वाले हैं ना, तो आप उसकी इमेज को अपने माइंड में लेकर के जाइए कि आप शॉप गए हैं, आप वहां पे वो सारी चीजों को देख रहे हैं और आपको एक चीज बहुत पसंद आ गई और आप उसको खरीद रहे हैं। ऑनलाइन जब आप बाई कर रहे हैं तो आप हमेशा देखिए कि डिलीवरी मैन आपके दरवाजे पर आया है और आप उससे वो जो भी पार्सल है वो ले। ये चीज मैं अपने लैपटॉप जब मैं मैनिफेस्ट करना चाह रही थी तब मैं हर दिन देखती थी कि मैंने आंखें बंद की हैं और मेरे दरवाजे पर डिलीवरी बॉय आया है और मैं उसे पार्सल अपना ले रही हूँ, और एग्जैक्टली वही सारी चीजें फिर प्रोसेस में रियलिटी में हुई थी। जब आप ये कदम पूरे करें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां पर अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक को हाथ में लें। यह तस्वीर देखिए कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ और रोमांचित महसूस कर रहे हैं, मानो आप सचमुच कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ। आप कभी इसकी अति नहीं होगी, मतलब आप कितने टाइम भी इसको कर सकते हैं। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह पे रख दे जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण में, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में, कंप्यूटर के पीछे भी रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करने जा रहे हैं या पाना चाहते हैं वह आप कर पा सक रहे हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें, इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हैं। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक करना चाहें आप कर सकते हैं। ये हमारा आज का असाइनमेंट है। जो डेली मॉर्निंग और नाइट को आप असाइनमेंट्स करते हैं वो आपको वैसे ही कंटिन्यू करना है। एक काम और करना है आपको। इस पेज बुक के एंड में है वो पिक्चर, उसको मैं अभी ग्रुप में डाल देती हूँ। मैंने चेक डाल बना, दी है ग्रुप में। डाल दिया है मैंने आपने? डाल दी है। हाँ जी। थैंक यू अनु जी। हाँ, ग्रुप में देख लीजिए आप लोग, उसमें एक चेक डला हुआ है, ब्लैंक चेक है ये, और ये है द ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स, इसमें ऊपर लिखा और नीचे इसमें द यूनिवर्स का सिग्नेचर किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपको सारी चीजें फिल करनी है। डेट आप आज की, अगर आज फिल कर रहे हैं तो आज की डेट डाल दीजिएगा। पे में आपको अपना नाम लिखना है, सॉरी, पे में आपको अमाउंट लिखना है, जो भी अमाउंट है। नंबर्स में भी आपको, जहाँ पे व्हाइट एरिया बना है वहां पे नंबर्स में लिखेंगे, और नेम में फिर आप यहाँ पे जो भी अमाउंट है उसको लिख देंगे, टू द ऑर्डर ऑफ। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है।
नाम लिखने के साथ ही में आपको जो अमाउंट है उसका रीजन डालना है कि वो क्यों चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1000 रुपीज, तो मैं आगे मान लीजिए मैं दुबई घूमने जाना चाह रही हूँ, तो मैंने लिख दिया फॉर माई दुबई ट्रिप। ऐसे करके आप कुछ भी एक क्लॉज जरूर ऐड करिएगा। चेक फिल करने के बाद में आपको चेक को अपने हाथ में लेना है, उसको बहुत अच्छे से देख करके आंखें बंद करके फील करना है कि जिस चीज के लिए आपने लिखा है वो कंप्लीट हो गई है, और इसे बहुत प्यार से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल करके कहीं ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां पे मैक्सिमम टाइम आपकी नजर पड़े। अगर कंफर्टेबल नहीं है कहीं ऐसी जगह पे लगाने में, तो आप अपने विजन बोर्ड में भी लगा सकते हैं, या फिर जो आपकी डायरी है आप उसमें भी करके इसे रख सकते हैं। एक बार आपने कोई अमाउंट डाला और मान लीजिए वो कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आप फिर दोबारा से इसी चेक को यूज कर सकते हो, और अब आप कुछ नए अमाउंट के साथ या नए ड्रीम के साथ अपने इस चेक को बना सकते हो। अभी 1 से 1.5 महीने पहले ही मेरी एक फ्रेंड थी, वो शेयर कर रही थी कि उनका वो मैजिकल चेक वाला कंप्लीट हुआ था, उन्होंने 2 लाख रुपीज लिखे थे उसमें। अब वो 2 लाख रुपीज कहाँ से हुए कंप्लीट? उनको अपनी बेटी के एडमिशन के लिए, और कार उन्होंने ली थी तो उसकी कुछ EMI वगैरह भी बची हुई थी, वो सब कुछ पे करने के लिए उनको उतना अमाउंट चाहिए था, उन्होंने ये चीज करके लिख दिया। एक महीना 2 महीना 6 महीने हो गए थे, 6 महीने हो गए थे उनको वो चेक बनाए हुए। तब तक तो कुछ भी नहीं हुआ था, और अब तक वो शायद वो भूल भी चुकी होंगी, भूल चुकी का मतलब वो लेट गो कर चुकी थी, क्योंकि अब वो बाकी चीजों में एंगेज हो गई थी। और अचानक से एक दिन बताती है, उनकी मम्मी का फोन आया कि मम्मी उनकी बता रही थी कि उन लोगों ने कोई प्रॉपर्टी सेल की है और उससे उन्हें अच्छे खासे पैसे मिले हैं, तो वो 2-2 लाख रुपए अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने देने का डिसाइड किया था। और अपनी बेटी से पूछ रही थी, जो मेरी फ्रेंड थी, कि अपना अकाउंट नंबर दो, मैं 2 लाख रुपीज ट्रांसफर कर रही हूँ, और उन्होंने किया। कहीं से भी कोई भी रीजन बन के वही है ना, यूनिवर्स के पास में अनेकों तरीके हैं आप तक आपकी विश पहुंचाने का, आपकी उस विश को फुलफिल करने का। आपको बस विश्वास रखना है, अपने तरीके से हमने एक बार एनर्जी लगा दी, एक बार उसको खूब सारा प्यार दे दिया, खूब सारी पॉजिटिव वाइब्स दे दी, उसके बाद आपको उसको करके छोड़ देना है। जब हम हर दिन बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं ना, कल किया था यार, कल लिखे थे 1 लाख रुपीज नहीं आया, 1 महीना हो गया नहीं आया, 2 महीना हो गया नहीं आया, हम बार बार वहीं पे सोच रहे हैं, यानी कि हमारा फोकस लैक पे है। तो अपनी एनर्जी दीजिए उसको, जो भी आपने टूल्स या टेक्निक यूज की हैं उसके लिए वो कर लीजिए, उसके बाद आप उसको भूल ही जाइए। बस ऐसे समझिए, नहीं भी होगा तो क्या हो जाएगा, वैसे भी तो लाइफ बहुत सेट है, आराम से चल रहा है सब कुछ। अभी क्या, अभी जो नाव में हम हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे हैं अपने घर में, सब कुछ खा पी रहे हैं, जो भी हमारी जरूरत की चीजें सब मिल रही हैं, तो बस ग्रैटिट्यूड में अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा बिताने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आज का चैप्टर और मजेदार लगा होगा, बहुत मजा आता है इसको करने में। पहले आप स्टार्टिंग कुछ छोटे अमाउंट से ही कीजिए, मैं तो ऐसे बोलूंगी, ताकि आपका विश्वास बढ़े, है ना। 500 1000 ही डाल के देखिए, लेकिन जब वो आपके पास में आ जाएगा ना, तो नेक्स्ट टाइम आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ, ये चीज हमने की है और ये होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बड़ा अमाउंट डालोगे ना, तो आप बिल्कुल शांत बैठे रहोगे, रिलैक्स रहोगे कि हाँ, ये अमाउंट भी आएगा ही आएगा। ठीक है। एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ पूछना है, किसी की कोई शेयरिंग है अच्छी वाली? नहीं है? कुछ नहीं कर रहे क्या आप लोग? खुश भी नहीं रहते क्या दिन भर? अच्छा मुझे ये बताइए, दिन भर में कितनी कंप्लेन्स कर रहे हैं आप लोग? कंप्लेन कुछ भी हो सकती है, हाँ। अपनी बाई से लेके, वेदर से लेके, खाने से लेके, कि इसमें नमक कम है, इसमें ज्यादा हो गया है, बेटा तुमने अपनी ड्रेस अच्छी से नहीं रखी, सही जगह पे नहीं रखी, कुछ भी, ये एकदम हम तरीके से जो बोल रहे हैं ना, ये भी कंप्लेन है। राइट। चलिए, ध्यान रखिए आप सब अपनी जो भी आप बोल रहे हैं उस पर, है ना। और जो भी हम नया सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस बस जरूर करते चले जाइए, और वो दिन बहुत दूर नहीं है जब आप सब कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अच्छा शेयर करेंगे। अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए, मतलब मुझे लगता है 30-40 साल में हम लोगों ने जो प्रोग्रामिंग की है अपने माइंड को, उसको चेंज करने में थोड़ा टाइम तो ये श्योर लगेगा, लेकिन कुछ इम्पॉसिबल नहीं है,
है ना, हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। यस, मैम वो बोलिए कहीं रसोई। पे लिखा हुआ था ना कि थोड़ी गॉसिप भी कर लेती हूँ, थोड़ा जाप भी कर लेती हूँ, कहीं देवी ही ना बन जाऊं, इसलिए कभी कभी थोड़ा पाप भी कर लेती हूँ। तो मतलब ये है कि अभी जैसे ये मैंने मीटिंग तो अगर एक ही एंड होगी क्लास तो लगाई, दोबारा ज्वाइन करिएगा ना आप सब। हाँ। थी। बाथरूम का दरवाजा बंद किया तो जो किल्ली होती है ना उसपे से बेटी का एक कपड़ा नीचे गिर गया। फर्स्ट रिएक्शन, यार बाथरूम के दरवाजे पे किल्लियां लगी, इसका मतलब सारे घर के कपड़े यहीं टांगने हैं। ओके, ग्रेटिट्यूड क्लास। थैंक यू भगवान, मेरे रूम में अटैच बाथरूम है, मेरे बाथरूम में दरवाजा भी है और उसके पीछे किलियां भी है। थैंक यू, हमारे पास इतने कपड़े हैं कि रखने की जगह कम पड़ जाती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ। फिर मैंने ये भी सोचा था एक दिन इसी बात पे एक इंस्टा रील भी बनाऊंगी। पर नहीं। ओ तो अब थोड़ा बहुत तो मतलब ये होता ही है कि बेटा कपड़ों को ठीक से तय क्यों नहीं